सो हैव टेकन अ ग्लास स्लैब, ऊपर लिया एयर, दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन वन मीडियम, दैट इज डिफाइंड एज क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला। देन व्हाट इज, यहाँ पर आए, यहाँ पे लाइट रे आई, ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल से टकराई, यहाँ पे एक एंगल बना आई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पे दोबारा बेंड करेगी, तो रिफ्रैक्ट किया टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर दोबारा यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब यहाँ रिफ्रैक्ट करेगी एक आर एंगल कौन सा बनेगा, आर। यहाँ पे क्या सीखा, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेंस, इसी वाला। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्टेंस। बेटा डोर ओपन है पुत्र, प्लीज। तो अगर इसको इकट्ठा लिखना हो तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। अब साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट कौन सा है, एन टू वन, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, और एन टू वन में दैट इज एन टू अपॉन एन वन या वी वन अपॉन वी टू। नेक्स्ट हमने सीखा था, इसको अगर ऐसे लिख दो, एन टू अपॉन एन वन क्रॉस कर दो तो क्या आ जाएगा, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। एन वन क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन टू क्या है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन वन इंटू जो एंगल यहाँ पे बन रहा है दैट इज एन वन इंटू साइन आई, जो सेकंड में बन रहा है दैट इज एन टू इंटू साइन आर, इसका मीडियम है एन टू। किसको समझ में आया थोड़ा सा और, थोड़ा सा बेहतर, ठीक है, दोबारा से समझते हैं। हमने नेक्स्ट सीखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एंड वेलोसिटी दोनों डायरेक्टली इनवर्सली, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिवनेस बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी, जैसे कि सपोज वाटर और डायमंड। वाटर का रिफ्रैक्टिवनेस, यू रेज योर हैंड प्लीज, डायमंड का रिफ्रैक्टिवनेस, यू रेज योर हैंड। वाटर का रिफ्रैक्टिवनेस अब बोलो, 1.33, डायमंड का 2.42, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कंपैरिजन में इसलिए स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, नेक्स्ट हमने पढ़ा स्नेल्स लॉ, सेकंड पॉइंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट फॉर टू कंडीशन अप्लाइड, यू रेज हैंड, टू कंडीशंस। ये हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था एनसीईआरटी से, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, दो कंडीशन, फॉर क्या, गिवन कलर ऑफ लाइट एंड दूसरा गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब अगर कलर ऑफ लाइट चेंज करेंगे तो ये रेशो चेंज होगी या सेम रहेगी, चेंज करेगी। और दूसरा, दूसरा क्या था, पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम अगर चेंज करेंगे तो ये रेशो भी चेंज करेगी क्योंकि एंगल्स चेंज करेंगे। सो हमने सीखा था द स्नेल्स लॉ इज वैलिड दो कंडीशंस में, इट चेंजेस व्हेन द कलर ऑफ लाइट चेंजेस, व्हेन द पेयर ऑफ मीडियम चेंजेस इट चेंजेस। अब कैसे समझते हैं, सपोज मैंने अभी लिया एयर और क्या लिया, ग्लास, दूसरा मैंने लिया एयर और एक लिया वाटर। ठीक है, दोनों में अगर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई सेम है, तो सोच के बताओ दोनों में आर जो है वो सेम आएगा अलग अलग, ऐसा सोचो। दोनों में जो बेंडिंग होगी वो सेम आएगी अलग अलग, मतलब ये जो व्हाइट लाइन है ये दोनों में सेम एंगल से बेंड करेगी या अलग अलग, हाँ आप बोलो, अलग अलग। इसका मतलब एंगल आर दोनों में सेम आएगा अलग अलग, अलग अलग। इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर की रेशो सेम आएगी अलग अलग। किसको समझ में आया प्लीज, ठीक है, क्योंकि आपने मीडियम चेंज कर दिया इसलिए एन टू जो है वो, या सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वाला और ये वाला दोनों सेम है अलग अलग, अलग अलग, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा तो ये चेंज करेगा। या अभी हमने सीखा साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू क्या, एन टू वन, दैट इज क्या, एन टू अपॉन एन वन। मतलब अभी हमने ये फर्स्ट मीडियम सेम रखा था तो एन वन सेम है अलग अलग, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला एन वन सेम या अलग अलग, सेम। साइन आई दोनों में सेम रखा अलग अलग, सेम। दोनों में 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अब दोबारा समझते हैं, दोनों में एन वन सेम, एन टू दोनों में सेम या अलग अलग, अलग अलग। इसका मतलब पूरा फ्रैक्शन सेम या अलग अलग, अलग अलग। तो इसका मतलब साइन आर को अलग होना पड़ेगा तभी ये फ्रैक्शन दोनों मैच करेगा। किसको समझ आया प्लीज, ठीक है। दोनों में एन टू अलग अलग इसलिए आर भी चेंज करेगा। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है एन टू वन ये भी सेम या अलग अलग, सोचो ना यार। एन वन सेम, एन टू अलग अलग, तो एन टू वन सेम या अलग अलग, अलग अलग। एन टू वन ऑब्वियसली विल बी अलग अलग, ठीक है। हमने लिया एन जी डब्ल्यू, मतलब एक है ग्लास, ऊपर क्या लिया,
वाटर, वाटर से एक लाइट आ रही है ग्लास के अंदर, वो बेंड कर रही है, ऊपर वाटर नीचे ग्लास। ठीक है, तो ये क्या होगा, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी।